बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है सब्सटेंस पेंटर के ऊपर। तो सब्सटेंस पेंटर आपका बेसिकली क्या है, ये एक प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास ऑलरेडी टेक्सचर बना हुआ है तो आप अपने ऑब्जेक्ट की जो है ना यूवी को उसके मुताबिक कर देंगे और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो उसके यूवी उसके अंदर आ जाएगी और उसमें आपका पास टेक्सचर आ जाएगा। मगर व्हाट हैपेंड कि अगर आपके पास यूवी अब टेक्सचर अवेलेबल नहीं है लेकिन आपके पास मॉडल अवेलेबल है तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास काफ़ी सारे टूल्स हैं जिसके अंदर जो बड़े बड़े फेमस टूल हैं उसके अंदर से आपके पास जो फेमस टूल का जो नाम आता है एक है फोटोशॉप। ठीक है, फोटोशॉप के अंदर क्या होता है कि आप अपने यूवी का एक रेंडर ले लेते हैं और यूवी का रेंडर लेने के बाद आप क्या करते हैं, उसको फोटोशॉप में ले आते हैं और जहाँ जहाँ यूवी होती है रेंडर ये होता है कि मिसाल के तौर पे है यूवी एडिटिंग। ठीक है, आप यूवी एडिटिंग बॉक्स में आ जाओ, इसके आप इसके पैनल में आ गए तो ये आपके पास एक यूवी की लाइंस आ गई। अब आपको ये पता लग गया है कि यार इसकी यूवी इधर इधर है, तो हम लोग क्या करते हैं यूवी में जाके इसका हम लोग एक रेंडर ले लेते हैं, एक्सपोर्ट यूवी लेआउट। तो यूवी लेआउट जो है वो आपका एक्सपोर्ट हो जाता है। मिसाल के तौर पर आप इसको एक्सपोर्ट करवा दें, यहाँ पर मैं करवा देता हूँ। हमने फर्ज करें इधर हम लोगों ने अपना जो यूवी है ना एक्सपोर्ट करवा दिया। ठीक है जी, अब हुआ क्या है, अब मेरे पास यहाँ पर इस क्यूब का जो है यूवी आ गया। हमने क्या किया, इसको हम ले गए फोटोशॉप में। मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ओके, तो ये आप क्या करते हैं, ये इसका जो टेक्सचर है यहाँ ले आते हैं और ये टेक्सचर आपके पास इधर आ गया। ये इसकी यूवी पूरी ओपन हुई हुई है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर अपने मुताबिक टेक्सचर करना शुरू कर देते हैं। अब लकड़ी फेंकोगे तो ये क्या हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगी। मेटल फेंकोगे क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ अब ये होता क्या काम है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ये मेरा एक है, ये दो है, ये तीन है, चार, पाँच और ये है मेरे पास छः। ठीक है जी, इसको हम लोगों ने एज अ टेक्सचर सेव कर लिया। मैं क्या करूँगा, इसकी लाइनें गायब कर दूंगा अब, क्योंकि मुझे लाइनें नहीं चाहिए। मैं अब इसको एज अ टेक्सचर सेव कर दूंगा। ये मेरे पास जेपीजी टेक्सचर यहाँ पर सेव हो गया। ठीक है जी, अब ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर इसका मेन टेक्सचर आ गया। मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, मैं सीधा अपने ब्लेंडर में वापस जाऊँगा। मैं आ जाऊँगा लेआउट पे या मैं आ जाऊँगा शेडिंग में। शेडिंग में आने के बाद मैं क्या करूँगा, जो टेक्सचर मैंने बनाया होगा वो मैं उठा के फेंक दूंगा अपने ब्लेंडर के शेडर में और मैं इसको इसके साथ अटैच कर दूंगा। बेस कलर है तो इसको हम बेस कलर के साथ लगा देंगे और ये देखें ये टेक्सचर मेरा इधर आ गया। बात समझ आ गई? ये होता है खुद से टेक्सचर बनाने का प्रोसेस। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही होती है। ठीक है, अब ये जो खुद से टेक्सचर बनाने का जो प्रोसेस है ना, उसके लिए एक मेथड, एक तो ये है कि आप फोटोशॉप में आ जाओ। ठीक है, दूसरा जो मेथड है वो है कि आप सब्सटेंस पेंटर में चले जाएं। तो हमारे कोर्स का हिस्सा जो है इस वक्त सब्सटेंस पेंटर है, तो हम लोग इंशाल्लाह ताला उसको ही डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने क्या करना है, अब यहाँ पर हमारे पास, अब देखें, अब यहाँ पे 5 किस तरह आ रहा है, टेढ़ा आ रहा है। ये 6 किस तरह आ रहा है,
ये एक कैसे आ रहा है, एक को यूं होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, दोबारा फोटोशॉप में जाऊंगा और मैं एक एक को चेंज करना शुरू करूंगा। मिसाल के तौर पे मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक नंबर है और मैंने इसको कंट्रोल टी किया और इसको मैंने ऐसे कर दिया चेंज, कंट्रोल डी किया, कंट्रोल सेव कर दें आप इसे, वापस इधर आए आप जेपीजी में, इसको आपने सेव किया। अब क्योंकि टेक्सचर अपडेट हो गया तो वो ब्लेंडर में भी अपडेट हो जाएगा, हो गया टेढ़ा ये। अब इसी तरह हम अंदाजे के मुताबिक चेंज करते जाएंगे और वो ब्लेंडर में भी ऑटोमेटिक यहाँ पे होता रहेगा। ये है एक फोटोशॉप वाला मेथड। क्या कर रहे हो यार आप, छोड़ दो उसको, वहां पे रख दो मोबाइल, मैं इरिटेट होता हूँ। तो ये इस तरह हो जाएगा आपके पास। हम लोगों ने जिस चीज को डिस्कस करना है वो है सब्सटेंस पेंटर। सब्सटेंस पेंटर के अंदर क्या होगा कि आपके पास ऑलरेडी 3D मॉडल होगा, यानी कि जिस तरह ये पड़ा हुआ है आप इसको यहीं पर ही टेक्सचर कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमने हमारे पास जो मॉडल है ना इसको हम लोगों ने एक्सपोर्ट करवाना है। क्या करवाना है, एक्सपोर्ट से भी पहले जो हमारे पास जो इसका प्रोसेस है वो क्या है, इसकी यूवी सारी ओपन होनी चाहिए। यूवी ओपन नहीं होगी आपके मॉडल का एक्सपोर्ट करने का कोई फायदा नहीं होगा। ये है ना कि हम लोगों ने बनाए नहीं है कॉम्प्लेक्स मॉडल इतने सारे, तो लेके तो जाएंगे इसको हम लोग, क्यों हम लोग कर रहे हैं फिर इस तरह, ठीक है। हम लोगों ने क्या करना है, कंट्रोल एस किया और इसके बाद हमने FBX या OBJ दोनों में से किसी एक के अंदर आपने क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करवा देना है। तो ये मेरे पास है बॉक्स मॉडल और इसको हम लोगों ने करवा देना है एक्सपोर्ट एज अ FBX। तो ये जो FBX है आपके पास क्या है, ये यहाँ पर आ जाएगी, ये आपके पास FBX आ गई है, ठीक है। इसके ऊपर टेक्सचर नहीं है। अब आप ये बात भूल जाएं कि मैंने यहाँ पर कोई टेक्सचर लगाया था, ठीक है। हम लोगों ने क्या करना है, इस पाथ को कॉपी करना है और अपने सब्सटेंस पेंटर को ओपन कर लेना है। फाइल में जाना है, न्यू में आना है। न्यू में आने के बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और वो ये कहेगा कि फाइल की कैटेगरी क्या है। हम लोगों ने क्या किया, अपनी इस फाइल के अंदर जाएंगे और अपनी इस फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे और बॉक्स मॉडल को हम लोग क्लिक कर लेंगे। तो जो हमारी डॉक्यूमेंट रेजोल्यूशन मतलब ये है कि ये जो हमारे पास यहाँ रेजोल्यूशन थी वो थी 1024 बाई 1024। हमने कहा कि नहीं आपने 1024 नहीं रखनी, आपने 2K रखनी है। जितना साइज बढ़ाते जाओगे क्वालिटी इतनी अच्छी होती जाएगी। ओपन GL और डायरेक्ट टेक्स्ट मतलब आपका डायरेक्ट CPU पे चला जाएगा और ओपन GL आपके GPU पे चला जाएगा जो आपने 3D कार्ड परचेज किया है, GTX 960 या 970 या 1080 या RX 2060 जो भी आपने लगाया होगा वो ओपन GL पे उस पर चला जाएगा। ये है आपकी मेन चीज, मेटालिक रफनेस, यानी कि आपने जो टेक्सचर पेंट करना है उसकी कैटेगरी क्या होगी, PBR में फिजिकल बेस रेंडर में क्या कैटेगरी होगी। तो ये चीज आपने पहले डिसाइड करनी है। अगर बुलेट है तो क्या होगा, मेटालिक है। अगर लकड़ी है तो क्या है, उसके अंदर मेटालिक नहीं आएगा। लेकिन अगर लकड़ी के ऊपर आप पत्थरी लगा के ठोका गया तो उसके अंदर क्या है, मेटालिक है। तो ये आपने अपना मॉडल पहले डिसाइड कर लेना है और उसके बाद आपने क्या करना है, उसको ऊपर यहाँ पे टेक्सचर पेंट करना शुरू कर देना है। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं जो याद रखनी पड़ेंगी आपको, क्योंकि आप मटेरियल भी डिस्कस कर रहे हो। तो हमारे पास इस वक्त है टेम्पलेट PBM मेटालिक रेफरेंस एंड एनिसोट्रॉफी एंड एंगल एल्गोरिथमिक है। तो ये हमारे पास स्टाइलाइज के अंदर आ जाता है। तो मैं इसको फिलहाल आपके साथ स्टाइलाइज के अंदर ही शेयर करूंगा। जो आपका डिफॉल्ट होगा वो भी यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू ऑन यू। करेंगे इसको ओके करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे हम लोग थोड़ा सा, और वेट करने के बाद हमारे पास हमारा जो मॉडल है वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो आज मैंने अपना करने का ऑन नहीं किया, अच्छा। इसके अंदर सिलसिला ये है कि आप F से फोकस करेंगे और F से फोकस करने के बाद आप F1 प्रेस करेंगे तो आपके पास दो एटलस आ जाएंगे। दोनों पे आप F दबा दें, यहाँ पर आपके पास UV आ जाएगा कि अगर आपने UV पेंट करना है तो आप इधर आ जाओ, अगर आपने 3D में डायरेक्ट पेंट करना तो आप इधर आ जाओ। इसके बाद अगर आप F2 प्रेस करेंगे तो आपके पास सिर्फ 3D व्यू पोर्ट आएगा। F3 आप प्रेस करेंगे तो आपके पास सिर्फ
F2D UV पोर्ट आएगा आपके पास, और F2 हम लोग फिलहाल प्रेस करेंगे और हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, फिलहाल 3D व्यू पोर्ट के ऊपर ही काम करना है। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई, हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करवा लिया। सेकंड, इसके अंदर सबसे पहला स्टेप आपके पास हमेशा होगा बेकिंग। क्या होगा? बेकिंग। आपने क्या करना है, अपने ऑब्जेक्ट को बेक करना है। किसके अंदर बेक करना है? वो इसकी जो एक डिफॉल्ट लाइट है वो इसके अंदर आपने बेक करना है। तो आपने क्या करना है, विंडोज में जाना है, टूल्स में जाना है, बल्कि व्यूज में जाना है, और यहाँ पर आपके पास है टेक्सचर सेट। ये रहा आपके पास टेक्सचर सेट, ये आपके पास लाजमी ऑन होना चाहिए। जब आपके पास ये ऑन हो जाएगा तो ये आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा इस तरह का, ठीक है। टेक्सचर सेट के अंदर आपने जाने के बाद, यानी कि सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपने क्या करना, फिलहाल मैं इसको इसके ही अपनी वापस जगह पे लगा रहा हूँ। तो हम लोगों ने यहाँ पर आने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ बेक मैश मैप, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर इसका जो क्लस्टर है 2K पे सेट करना है, और किसी चीज़ को नहीं छेड़ना सिवाय आपने एंटी अलाइजिंग के। और एंटी अलाइजिंग के अंदर आपने क्या करना है, इसको सब डिवीजन मैपिंग 2x2 कर देंगे, ताकि जो इसके इन कैचिंग है वो कम से कम बने। तो आप क्या करेंगे, इसके बाद आप कर देंगे बेक सिलेक्टेड टेक्सचर। अब ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर इसके PBR मैप बेक करना स्टार्ट कर दिया इसने। ओके है, इसको हमने कर दिया ओके। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पैनल है आपके पास लेयर का पैनल, और उसके बाद है प्रॉपर्टी का पैनल। जो चीज लेयर के अंदर आप इंपोर्ट करवाएंगे वो सारी प्रॉपर्टी इसकी प्रॉपर्टी में आ रही होगी। तो आज हमने लेयर के पैनल में जिस चीज को डिस्कस करना है उसका नाम है फिल लेयर। ये डब्बा बना हुआ है, आपने इस फिल लेयर के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास फिल लेयर आ जाएगी। अब इस लेयर के साथ करना क्या है, मैंने वो सारी की सारी प्रॉपर्टी कहां आ रही होगी, इस प्रॉपर्टी फील्ड के अंदर आ रही होगी, ठीक है। यानी कि मैंने इसके कलर को देखना है, हाइट को देखना है, रफनेस को देखना है, मेटल को देखना है, नॉर्मल एनिसोट्रॉफी या क्या कहते हैं एंगल को हम लोगों ने उसके चेक करना है। मैं कहता हूं कि इसका कलर जो है ना वो रेड हो जाए। क्या हो जाए? तो हम लोग बेस कलर के नीचे जो ये कलर बार दिखा रहा है हम क्या करेंगे, इसको उठा के रेड कर देंगे, रेड हो जाएगा सारा, ठीक है जी। बात समझ आ गई? अब जो भी हम लोगों ने काम करना है ना इसी फिल लेयर के ऊपर करेंगे या एम्प्टी लेयर के ऊपर करेंगे। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर करना है राइट क्लिक, और आप इसे कर देंगे ऐड ब्लैक मास्क। क्या कर देंगे? ब्लैक मास्क। जब आप इसे ब्लैक मास्क कर दोगे ना तो अब ये गायब हो गया। अब मास्किंग क्या करेगा, मास्किंग ये काम करते, यानी कि आप एक ये मेरे पास एक कॉपी है, मैं इसके पहले पेज के ऊपर क्या करता हूं, सुराख कर देता हूं, ठीक है। यानी कि मैं कर देता हूं मिसाल के तौर पर, ये मैंने क्या किया, इसके अंदर एक होल कर दिया। अब किसी के पास पेन है, ये रहा मेरे पास मार्कर। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसके ऊपर क्या करता हूं, मैं ड्रॉ करना शुरू करता हूं। ड्रॉ हो गया। अब अगर मैं इस ऊपर वाली लेयर को, इसको लेयर कंसीडर करना है, ऊपर वाली लेयर को जरा हटाता हूं तो नीचे वाली लेयर में भी ड्रॉ हुआ है। तो ये हिस्सा आपका मास्क था, ये मैंने मास्क बनाया था, ठीक है। अभी इसकी कंडीशन जो है वो ये है, पूरा पेज है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर ड्रॉ करना शुरू करना है। तो ड्रॉ दो तरह से होगा, इस पे कितनी तरह से होगा, एक होगा पॉलीगॉन सिलेक्शन से, किससे होगा, पॉलीगॉन सिलेक्शन से, एक होगा ब्रश से।
किस किस तरीके से होगा रिपीट करना? पहला पॉलीगॉन, और सेकंड कौन सा होगा? ब्रश। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो पहला जो ब्रश वाला मेथड है ना, वो आपका इधर होगा, मैंने इधर रखा हुआ है, ये आगे हुआ ब्रश है पहला, इधर नजर आ रहा है आप सबको? आपने इस पे क्लिक किया और ये ब्रश आपका यहां पर आना शुरू हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके पास फोटोशॉप में आ रहा था। ठीक है, ये मैं 1 लिखूंगा यहां पर, कहां लिखा गया? ये कहीं ना कहीं लिखा, ये रहा, लिखा जा रहा है इधर। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ दिखाता हूँ, आ रहा है? अच्छा जी, तो ये मैंने यूवी एडिटिंग के अंदर लिखने की कोशिश की, हाँ जी लिखा जाएगा। मैं F2 प्रेस कर रहा हूँ, मैं यूवी एडिटिंग में नहीं जा रहा, क्योंकि हम लोगों ने फिर फायदा क्या सीखने का फिर अगर हम लोग इस तरह कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, कंट्रोल प्रेस किया और स्क्रॉल को अप एंड डाउन करूंगा तो मेरे ब्रश का साइज छोटा और बड़ा हो रहा है। ठीक है जी, कंट्रोल और ये जो मेरा माउस का स्क्रॉल है इसको अप एंड डाउन कर रहा हूँ, इसका मेरा जो साइज है वो छोटा और बड़ा हो रहा है। ये बिल्कुल बेसिक लेक्चर है, इस पे ये समझने के घोल के पी जाना आपने, क्योंकि बाद में इस चीज की रेपिटेशन नहीं है, फिर आपके लिए आसानी है। तो मैंने क्या किया, ब्रश के जरिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। अब ये देखें मैंने 1 बिल्कुल सीधा लिखा है, मुझे जरूरत ही नहीं है कि मैं यूवी में जाऊं, यूवी में चेक करो, ये इधर लिखना था ऐसे। ठीक है, अब मैं इधर लिख रहा हूं, यहां पर आ रहा हूं, मैंने क्या किया, यहां पे लिखा 2, सीधे ही लिखा है ना मैंने। इधर आऊंगा मैं लिखूंगा 3, यहां पर आ रहा हूं मैं, यहां लिख रहा हूं 4, इधर आ रहा हूं मैं, इधर लिखूंगा 5, और इधर आऊंगा मैं, यहां लिखूंगा 6। कितना आसान है? ठीक है जी, तो ये वो कंडीशन है कि जब आपने खुद से टेक्सचर पेंट करना हो, बनाना हो, हम वुड भी बनाएंगे, हम सब कुछ बनाएंगे इसके अंदर इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने जिंदगी दी, बशर्ते जिंदगी हम लोग सब कुछ बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन ये बेसिक है। तो ये था आपके पास पहला स्टेप ब्रश के जरिए पेंट करने का किसी भी टेक्सचर को। आज के लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसको एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, क्योंकि मेन फाइल तो हमें वही चाहिए। तो आपने क्या करना है, फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट टेक्सचर में जाना है, इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+E। आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने अपना डॉक्यूमेंट का वो जगह देनी है जहां पर आपने टेक्सचर को एक्सपोर्ट करवाना है। तो ये मेरे पास जगह आ गई और ये मैंने टेक्सचर को एक्सपोर्ट करवा दिया इधर, ये मैंने कर दिया सिलेक्ट फोल्डर। तो आपके पास जो आउटपुट टेम्पलेट है वो कह रहा है, आपने यहाँ पे क्लिक करने के बाद लिखना है डॉक्यूमेंट प्लस नॉर्मल प्लस AO प्लस अल्फा, थर्ड ऑप्शन है, मेरे पास थर्ड आ रही है, आप लोगों के पास भी आ रही होगी। ठीक है, आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और जो बाकी सबको छोड़ दें यहाँ पर, और इसको आपने क्या करना है, एक्सपोर्ट कर देना फिलहाल, और आप इसे क्रॉस कर दें। फिलहाल मैं फाइल को सेव नहीं कर रहा और इसको मैं डिस्कार्ड कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको क्लिक किया और ये मेरे पास मेन टेक्सचर आ गया इधर। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद बाकी जो मेरे फालतू टेक्सचर थे फिलहाल मैं डिलीट कर रहा हूँ, इनका काम होगा आगे मैं बताऊंगा, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। हम लोगों ने क्या किया, हम लोग वापस आ रहे हैं अपने ब्लेंडर में, शेडिंग में। शेडिंग में आने के बाद क्या करेंगे हम लोग, ये जो हमारा पुराना दोस्त है इसको हम कर देंगे डिलीट, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वापस आएंगे इसके अंदर, और हम लोगों ने इसको इंपोर्ट करवाया और हमारा टेक्सचर यहाँ पर रेडी है। बात समझ आ गई? तो ये प्रोसेस था आपका यहाँ पर यूवी एडिटिंग का, यानी कि जी प्रेस करूँगा या आप इधर क्लिक करें और आप इसका डायरेक्ट टेक्सचर व्यू भी आप देख सकते हैं कि मेरे पास टेक्सचर का इसका क्या व्यू आ रहा है। बात समझ आ गई है? ठीक है, बिल्कुल बेसिक है, ये एक एक दफ़ा आपने लाजमी करना है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। कल हर बच्चा ये तकरीबन इसको 10-10 दफ़ा एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करके गिनती लिख के यहाँ पर आए और एक दफ़ा चेक करे। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे सब जगह सब्सटेंस पेंटर इंस्टॉल हुआ है, जो नहीं हुआ मुझे बता दें, मैं वहाँ पे कर दूँगा।